चैप्टर वाज शॉर्ट या लॉन्ग में बन के आ सकता है, ठीक है। किसी भी चैप्टर से पूछो, उसमें जो है वो आपको कोई फिक्स चैप्टर नहीं है कि यही है इस तरह से। चले पढ़ते हैं। मिस्टर रहमान मेंटेन्स हिज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। ही प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जनवरी 1 2022, ठीक है। पहले सवाल को रीडिंग करते हैं, पढ़ लेते हैं। जनवरी 1 को इनके बिजनेस के टोटल एसेट्स मौजूद हैं 5,70,000 एंड द लायबिलिटीज आर 1,40,000। अब देखें ये जो इन्फॉर्मेशन है, अभी हम सिर्फ इसको क्लासिफाई करते हुए चलते हैं। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ जनवरी 1 की बता रहे हैं, ठीक है। अगर हम सिर्फ इसको बात करते हैं कि जनवरी 1 की जो इन्फॉर्मेशन है, टोटल एसेट्स कितने हैं 5,70,000, टोटल लायबिलिटी कितनी है 1,40,000। तो क्या हम कैपिटल एट स्टार्ट मालूम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने देखे नेक्स्ट, अभी हमने एंडिंग पढ़ा नहीं है, अभी हमने सिर्फ मेरा फोकस किस चीज़ पे है, कैपिटल एट स्टार्ट निकालने पे। कंप्यूट रिक्वायर्ड पढ़े, रिक्वायर्ड में भी यही मालूम किया है, कंप्यूट द कैपिटल अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑन जनवरी 1 एंड 31 दिसंबर। कैपिटल एट स्टार्ट भी मालूम करना है, एट दी एंड मालूम करना है। चले पहले एट स्टार्ट मालूम कर लेते हैं। पहले हेडिंग देते हैं, कंप्यूटेशन फॉर कैपिटल एट स्टार्ट, ठीक है। सेंटेंस क्या लिखेंगे, टोटल एसेट्स कौन से वाले, एट स्टार्ट वाले। तो टोटल एसेट्स एट स्टार्ट कितने थे 5,70,000 थे, एंड लेस माइनस करते हैं टोटल लायबिलिटी एट स्टार्ट कितनी है 1,40,000। तो कैपिटल एट स्टार्ट में से एसेट्स एट स्टार्ट में से लायबिलिटी एट स्टार्ट माइनस करते हैं, यानी कि एसेट्स ऑन द बिगनिंग, लायबिलिटी ऑन द बिगनिंग कितनी है, दोनों माइनस कर दें। ये आ गया 4,30,000। दिस इज कैपिटल एट स्टार्ट, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत आसान सी बात है कि जनवरी 1 को आपने इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, उसकी वजह से आपने क्या किया, कैपिटल एट स्टार्ट मालूम कर दिया। अब आते हैं ज़रा सेंटेंस ये वाला पढ़ने का है, समझने का भी है, ठीक है। December 31st 2022, the total assets increased by ₹1,50,000। टोटल एसेट्स में पूरे साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर इजाफा हो गया, एसेट्स बढ़ गए। कितने बढ़ गए, 1,50,000 से बढ़ गए। तो देखें एसेट्स 1,50,000 से इजाफा हो गया, ये एक अलग बात है, सेंटेंस एक अलग मैं बात कह रहा हूँ। और एसेट्स साल के आखिर में 1,50,000 तक बढ़ गए, ये अलग बात है। यानी कि दोनों बातों में एक ही बात नहीं है कि एसेट्स में इतना इजाफा हुआ, ये एक अलग सेंटेंस है, और एसेट्स इतने रुपए तक बढ़ गए, ये एक अलग सेंटेंस है। दोनों में एक बात नहीं है। एनीवे खैर, अभी फ़िलहाल यहाँ पे क्या करना है कि जो एसेट्स में इजाफा हुआ है इंक्रीज बाय 1,50,000, तो इट मीन्स कि जो साल के आखिर में हमें एसेट गिवन नहीं है, हमें एट दी एंड ऑफ द एसेट्स खुद कैलकुलेट करने होंगे। एंड द लायबिलिटीज डिक्रीज बाय 50,000, और ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल के दौरान लायबिलिटी कम हो गई 50,000 रुपये से, डिक्रीज हुई है, माइनस हुई है, कम हुई है। तो माइनस करेंगे लायबिलिटी को। अब देखें मेरे पास, मुझे क्या मालूम करना है, कैपिटल एट दी एंड मालूम करना है। जब कैपिटल एट एंड मालूम करना है, तो कैपिटल एट एंड मालूम करने के लिए एसेट्स भी कौन से वाले होने चाहिए, एट एंड वाले होने चाहिए। अब यहाँ पे स्टार्ट नहीं आएगा, एट एंड आएगा। और लायबिलिटी भी कौन सी होनी चाहिए, एट एंड। एसेट्स भी कौन से वाले होने चाहिए, एट एंड। लायबिलिटी भी कौन सी वाली, एट एंड। तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एट एंड। लेकिन प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये है कि हमें एसेट्स एट दी एंड भी नहीं दिए हुए और लायबिलिटी एट दी एंड भी नहीं दी हुई, वो भी हमें खुद कैलकुलेट करना है, ये भी हमें खुद कैलकुलेट करना है। चलिए क्वेश्चन को समझाते हैं, स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कैसे करेंगे। अब अगेन दोबारा हेडिंग दें, कंपटीशन फॉर कैपिटल एट दी एंड। अब हमें क्या मालूम करने जा रहे हैं, कैपिटल एट एंड मालूम करने जा रहे हैं, और तमाम बातों को ज़रा अच्छी तरह समझिएगा। सबसे पहले देखें, टोटल एसेट्स एट स्टार्ट वर ₹5,70,000। एम आई राइट, यस। कैसे, एसेट्स एट स्टार्ट कितने थे हमारे, 5,70,000 थे। साल के शुरू की बात हो रही है, तो साल के शुरू में एसेट्स थे जनवरी 1, साल के पहले दिन जनवरी 1 को एसेट्स कारोबार में कितने थे, 5,70,000 थे। प्लस करना है या माइनस करना है, अगर इंक्रीज हुआ, अगर एसेट्स में इजाफा हुआ है, एसेट इंक्रीज हुआ है, तो फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन अगर सपोज कर लें कि एसेट्स डिक्रीज हुए होते, तो फिर डिक्रीज से हमारे एसेट्स कम होगा, तो फिर माइनस करते। अभी क्या करें, ऐड करें। ऐड एसेट्स इंक्रीज्ड बाय हाउ मच, 1,50,000। एक लाइन देखें इस तरह लगाइएगा, साइन प्लस की दीजिएगा, प्लस करें दोनों को, 5,70,000 प्लस 1,50,000 कितना होगा, ये टोटल एसेट्स एट हैंड 7,20,000 आ गए, ठीक है। तो एसेट्स एट दी एंड मालूम कर लिया हमने। अब आते हैं टोटल लायबिलिटी एट स्टार्ट वर, ठीक है, थी। लायबिलिटीज एट स्टार्ट थी, कितनी थी, 1,40,000। कहाँ लिखा भाई, देखिए ये रहा,
लाइबिलिटीज़ एट स्टार्ट में कितनी थी 1,40,000। साल के शुरू में एसेट्स से 570, इजाफा हुआ 150, साल के आखिर में एसेट्स कितना होगा 7,20,000। ये आपने खुद कैलकुलेट करना है। इसी तरह से लाइबिलिटीज साल के शुरू में 1,40,000 थी, लाइबिलिटी कम हो गई, डिक्रीज हो गई 50,000 से, कम हो गई, माइनस करें। जब दोनों को माइनस करेंगे क्या आ गया, टोटल लाइबिलिटीज एट दी एंड कितनी आ रही है 90,000 आ रही है। ठीक है, माइनस क्यों किया हमने, क्योंकि कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। अब देखें ये जो एसेट्स हैं, ये भी एसेट्स भी कौन से वाले हैं, ये एसेट्स मेरे पास एट दी एंड वाले हैं। ठीक है, ये एसेट्स कौन से वाले हैं, एट एंड, और ये लाइबिलिटी है ये भी कौन सी वाली है, एट एंड। ठीक है, जब एसेट्स भी एट एंड वाले भी हैं और लाइबिलिटी भी एट एंड वाली हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या कर दें, माइनस कर दें। माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कैपिटल एट एंड। ठीक है, तो क्वेश्चन में कैपिटल एट स्टार्ट निकालना तो बहुत ही आसान था, बस कैपिटल एट एंड निकालने के लिए आपको पिछली दोनों बातें समझनी पड़ेंगी कि इन दोनों में आपको प्लस क्यों किया आपने और इन दोनों में आपने माइनस क्यों किया आपने। ठीक है, आसन में आ गई, ये प्लस क्यों किया आपने, क्योंकि एसेट्स में ड्यूरिंग द ईयर इजाफा हो गया। किस में इजाफा हो गया, जो पहले थे उसमें इजाफा हो गया। लाइबिलिटी साल के आखिर में कम हो गई, साल के दौरान कम हो गई, तो किस में कम हो गई, जो साल के शुरू में थी उसमें से माइनस कर दें, कम हो गई तो इतनी लिखते हैं। ठीक है, 6,30,000। अब मेरे पास क्वेश्चन में देखें कैपिटल एट स्टार्ट भी आ चुका है, एट द एंड रिक्वायर्ड नंबर 1 कंप्लीट हो गई। रिक्वायर्ड नंबर 1 का खाली इतना ही था बस, और कुछ नहीं बनाना। रिक्वायर्ड नंबर 1 में सिर्फ क्या करना है, कैपिटल एट स्टार्ट निकालना है और एट द एंड निकालना है। नेक्स्ट कहते हैं इसके बाद मिस्टर इमान विड्रू कैश 30,000 एंड मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1 लाख। अब मुझसे एक स्टूडेंट ने सवाल किया, सर कि 30,000 विड्रू तो किए लेकिन यहाँ तो मेंशन ही नहीं है, पता ही नहीं लगा कि ड्राइंग है कि नहीं है, इसको हम ड्राइंग कंसिडर करें नहीं करें। तो याद रखें, अगर ऑनर ने पैसे विड्रॉ किए हैं बिजनेस से तो वो पर्सनल यूज़ के लिए ही होते हैं। ठीक है, अगर बिजनेस यूज़ के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए पैसे विड्रॉ किए जाते हैं कारोबार से, तो फिर उसके लिए आपको एग्जामिनर मेंशन करके दे देगा। जब मेंशन नहीं होगा तो उसको आप ड्राइंग ही कंसिडर करेंगे, ड्राइंग ही मानेंगे। तो इससे इस क्वेश्चन में करेंगे ड्राइंग कितनी है 30,000, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी है 1 लाख है। तो अब आप ये देखें कि सबसे आसान सी बात ये कि आप पहले एक इन्फॉर्मेशन ब्लॉक कंप्लीट कर लें। इन्फॉर्मेशन ब्लॉक में ये सारी बातें कंप्लीट कर लें जो आप लिखते हैं। कैपिटल एट स्टार्ट एट दी एंड कितना आया आपने खुद कैलकुलेट किया है 630,000। ड्राइंग सवाल में आपको इन्फॉर्म की हुई है। इन्वेस्टमेंट सवाल में बताई हुई आपको 1 लाख रुपये। कैपिटल एट स्टार्ट बताइए आपको 4,30,000। सारी बातें क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, कंप्लीट है। तो आप क्या करें, अपना इन्फॉर्मेशन ब्लॉक कंप्लीट कर लें। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको चारों बातें एक ही जगह मिल जाती हैं। अब आप बआसानी अनएडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस मालूम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में शुरुआत कहाँ से करेंगे, कैपिटल एट एंड से शुरू करेंगे। कैपिटल एट एंड में ड्राइंग के अमाउंट को प्लस करेंगे, ऐड बैक वापस प्लस कर लेंगे, और कैपिटल एट स्टार्ट और इन्वेस्टमेंट इन दोनों को ब्रैकेट लगा के माइनस कर देंगे। और सवाल की में रिक्वायरमेंट लिखा हुआ भी है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। हमें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाना, तो ऐसे ही बनाएंगे। कंपनी का नाम मेंशन करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड एंडेड। शुरुआत कहाँ से करेंगे, कैपिटल एट द एंड। ये रहा कैपिटल एट द एंड। ड्राइंग को क्या करते हैं, ऐड प्लस करते हैं। ब्लॉक में लिखा हुआ है कैपिटल एट स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये फाइनली क्या आ गया आपका, अनएडजस्टेड प्रॉफिट आ गया आपके पास। सही, अनएडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के बाद क्या करते हैं, उसके बाद फिर आप उसको अब ये देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट प्लस करना है, कौन कौन से एलिमेंट से हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है। जिस इंफॉर्मेशन से प्रॉफिट हमारा बढ़ रहा है उसको प्लस करेंगे, और जिस इंफॉर्मेशन से प्रॉफिट कम हो रहा है उसको माइनस करेंगे। तो नेक्स्ट कहते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर द एक्रूड रेंट वॉज ₹20,000। साल के आखिर में रेंट एक्रूड है। अगर रेंट एक्रूड है तो इट मीन्स कि पैसे हमने देने हैं। जब हमने पैसे देने हैं तो ये लाइबिलिटी, और रेंट पेबल लाइबिलिटी जब बढ़ेगी तो लाइबिलिटी के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता नहीं है, प्रॉफिट कम होता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन 20,000 है ये क्या कर रही है, प्रॉफिट को हमारे कम कर रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक्रूड रेंट, इसे प्रॉफिट हमारा कम हो रहा है। फिर लिखा हुआ इंश्योरेंस वॉज एक्सपायर्ड बाय ₹6,000। इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया 6,000 रुपये एंड प्रीपेड टू अप टू द एक्सटेंट 4,000। अब देखें एक ही सेंटेंस में दो बातें, तो फिर आप दोनों को अलग अलग सेपरेट कीजिएगा।
और दोनों से प्रॉफिट और लॉस पे इफेक्ट पड़ रहा है। पहली बात कहते हैं इंश्योरेंस वॉज एक्सपायर्ड। अगर इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है, यानी कि एसेट कम हो गया। जब इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, एसेट कम हो गया, तो इससे प्रॉफिट हमारा कम होना चाहिए। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड क्या करेगा, प्रॉफिट कम कर देगा। तो ये जो 6000 है इसको हम माइनस करेंगे। और प्री पेड इंश्योरेंस कितना है, 4000 है। प्री पेड हमारा एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इसको प्लस करेंगे। इस इंफॉर्मेशन से प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो देखें हमारे पास क्या है कि एक इंफॉर्मेशन प्रॉफिट को बढ़ा रही है और दो इंफॉर्मेशन प्रॉफिट कम कर रही है। तो इस वाले को ऐड कर लेना है, प्री पेड